हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस चैप्टर 6 प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। हम लोग इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी के 5 चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Plants play a very important role in our lives. We see many plants around us, either directly or indirectly. Human nutrition is dependent on plants. In this chapter, we will discuss about different types of plants, different parts of a plant and their functions. प्लांट्स हम लोगों के लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग्स में प्लांट्स बहुत देखे हैं, चाहे वो सीधे डायरेक्टली हम लोग देखते हैं या फिर इनडायरेक्टली। ह्यूमन न्यूट्रिशन इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है, उनको जो एनर्जी मिलता है, वो सब फुल्ली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। Plants are all around us. They are big, small, strong and weak. They all have same parts and perform same functions, but they appear unique as they have different types of stem, leaves, flowers, seeds, etc. Plants can be divided on the basis of their growth. हम लोग के आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ कमज़ोर होते हैं। सबके पास सेम पार्ट्स होता है और सेम फंक्शंस भी प्ले करता है, लेकिन हर प्लांट का एक यूनिक टाइप ऑफ स्टेम होता है, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, सब यूनिक होता है। प्लांट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, विच इंक्लूड्स देयर हाइट, देयर स्टेम, डेलिकेसी एक्सेट्रा। तो हम लोग प्लांट्स को ग्रोथ के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे या फिर डेलिकेसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीकों से। द 3 मेन डिविजन्स ऑफ प्लांट्स आर। तो प्लांट्स का सबसे मेन डिवीजन जो 3 हैं वो हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ये 3 जो डिविजन्स है, ये 3 मेन डिविजन्स ऑफ प्लांट्स हैं। हर्ब। A herb is a short plant with green delicate stem without any woody tissue. They have small roots and can be pulled out very easily. Generally, they do not have branches or have very few branches. Mint, tomato, wheat, grass are few examples of herbs. हर्ब एक बहुत छोटा प्लांट होता है जो पूरी तरह से ग्रीन होता है। उनमें कोई भी वुडी टिश्यू नहीं होता है, या फिर कहें उनमें कोई लकड़ीदार चीज़ नहीं होता है। उनके रूट्स बहुत छोटे होते हैं और वो आसानी से टूट जाते हैं। अगर हम लोग हर्ब्स को आसानी से बस पुल करे, खींच ले, तो वो आसानी से ज़मीन से निकल जाते हैं। जनरली उनके पास ब्रांचेस नहीं होते हैं, या फिर अगर होते भी हैं तो बहुत थोड़े थोड़े, वो भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर मिंट, टोमेटो, वीट, ग्रास। ये सब एग्जाम्पल्स हर्ब्स के हैं। और यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो मिंट प्लांट का है, जो कि एक हर्ब है। Next topic, shrub. A shrub is a medium-sized plant that has bushy, hard stems with branches. Although stems are hard, they are flexible. Rose, lemon, hibiscus, etc. are examples of shrubs. जो shrubs होते हैं वो बहुत ही
छोटे भी नहीं होते ना ही बड़े होते हैं, वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं। वो जनरली बुशी होते हैं, उनके स्टेम्स हार्ड होते हैं और ब्रांचेस भी होते हैं। उनके स्टेम भले ही हार्ड होते हैं लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि उतने हार्ड नहीं होते कि तोड़ा ना जा सके, वो आसानी से टूट भी जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के, रोज, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एक श्रब का है, लेमन प्लांट। ट्री, नेक्स्ट टॉपिक, ट्री। A tree is a tall and big plant. They have thick woody stems known as the trunk. The trunk gives rise to many branches that bear the leaves, flowers and fruits. Mango, peepal, neem etc. are examples of a tree. जो ट्री होते हैं वो बहुत ही लंबे और बड़े प्लांट होते हैं। उनमें बहुत ही मोटे मोटे वुडी स्टेम होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रंक कहते हैं। जो ट्रंक होते हैं वो बहुत सारे ब्रांचेस को डेवलप करते हैं जिसमें लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्री के, मैंगो, पीपल, नीम एक्सेट्रा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक पीपल ट्री का पिक्चर है। Beyond these three categories, there are two more types of plants that need support to grow and cannot stay upright on their own. इन तीन कैटेगरीज के अलावे भी और दो टाइप के प्लांट हैं जिन्हें उगने में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो खुद अपने आप सीधा नहीं रह सकते हैं, या फिर कहें कि वो सीधे कभी रहते ही नहीं हैं। क्लाइंबर्स। Climbers are plants that have weak stems and cannot stand on their own. They need support to climb up. Money plant and grapevine are examples of climbers. जो क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ही वीक स्टेम होते हैं और वो खुद सीधे खड़े नहीं हो सकते। उन्हें बढ़ने के लिए क्लाइंब करना पड़ता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लाइंबर्स के, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट का पिक्चर है जो कि एक क्लाइंबर है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। Some plants have a weaker stem and cannot even climb. They spread on the ground and are called creepers. Plants like pumpkin and watermelon are examples of creepers. कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें इतने कमज़ोर स्टेम होते हैं कि वो क्लाइंब भी नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। वो उगते रहते हैं और ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं और ग्राउंड में ही आगे बढ़ते रहते हैं। इन सब प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पम्पकिन, वाटरमेलन, जिन्हें हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाटरमेलन का जो कि एक क्रीपर है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट, ईच पार्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले। एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट का एक अलग अलग काम होता है। Roots hold the plant in its place and absorb nutrients from the soil and transport them to the other parts of the plants. जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को एक ही जगह खड़े रहने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अपने आप में एब्जॉर्ब करके दूसरे पार्ट्स, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का है। जो सबसे ऊपर पार्ट है रेड रंग का वो फ्लावर है। फिर जो ग्रीन लीफी पार्ट देख रहे हैं वो उसका लीफ है। उसके नीचे जो आप येलो रंग का सब्सटेंस देख रहे हैं वो फ्रूट है। और जो आप वुडी स्टेम देख रहे हैं इट्स कॉल्ड अ स्टेम, जो वुडी टिश्यू है। और जो सबसे नीचे है वो रूट है। Stem keeps the plant straight and provides support to the plant. It carries water and minerals from root and food from leaves to various parts of the plant. Stem plant को straight यानी सीधे खड़े होने में हेल्पफुल है और प्लांट को सपोर्ट करने में।
वो जो स्टेम होते हैं वो पानी और मिनरल्स रूट से कैरी करने में और लीव से फूड को वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने में हेल्पफुल है। यानी कि वो रूट से मिनरल्स और वाटर कैरी करके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और लीव से फूड को कैरी करके दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। Leaves differ in shape and size and are usually green in color. They prepare food by the process of photosynthesis in the presence of air, water and sunlight. जो लीव्स होते हैं वो अपने शेप और साइज में डिफर करते हैं और वो यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। वो फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। यानी कि हवा, पानी और धूप की मौजूदगी में वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड प्रिपेयर करते हैं और यूजुअली लीव्स के कलर हम जनरली ग्रीन होते हैं और वो डिफर कर जाते हैं उनके शेप और साइज में। Fruit encloses and protects the seed present inside it. जो फ्रूट होते हैं वो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि उसके अंदर रहता है। वो अपने आप को इंक्लोज यानी बंद कर लेते हैं ताकि जो सीड उग रहे हैं उनके इनसाइड में वो अच्छे से उगे। फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ऑल्सो हेल्प्स अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। जो फ्लावर होते हैं वही फ्रूट में डेवलप करते हैं और प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मददगार होते हैं। A plant has two main parts, root and shoot. Let's read about these main parts in detail. Plant के और दो पार्ट होते हैं, root and shoot. Root. Root is that part of plant that grows under the soil. Roots are of two types, tap root and fibrous root. Roots वह होते हैं प्लांट के जो सॉइल के अंदर उगते हैं प्लांट्स के साथ। रूट्स भी दो तरह के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ये पहला पिक्चर जो है वो टैप रूट का है और जो दूसरा पिक्चर है वो फाइब्रस रूट का है। टैप रूट, it is a long and thick root which grow downwards into the soil and produce several smaller tiny roots from it. Plants like pea, bean, balsam, mustard and carrot have tap roots. These root system is mainly found in dicot plants. जो टैप रूट होते हैं वो बहुत ही लंबे मोटे होते हैं जो सॉइल से डाउनवर्ड्स सॉइल के नीचे उगते हैं और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बहुत ही मेन रूट है जिनमें बहुत लॉन्ग है और वो थिक है, उनके आसपास छोटे छोटे रूट्स उगे हुए हैं तो इसी को टैप रूट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं पी, बीन, बालसम, मस्टर्ड एंड कैरोट, इन सब में टैप रूट्स होते हैं। ये जो रूट सिस्टम होते हैं वो मेनली डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। Fibrous root. Fibrous roots comprise of numerous thin roots which grow out in many different directions from the base of the system. This type of root system is mainly found in monocot plants. Grass, onion, maize and rice have fibrous roots. Fibrous root जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई भी मेन रूट नहीं है, इसमें बहुत सारे रूट्स उगते हैं जो कि इधर उधर डायरेक्शन में जाते हैं। इन ऐसे रूट सिस्टम जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रास, ओनियन, मेज एंड राइस, ये सब में फाइब्रस रूट होते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता जैसे कि टैप रूट में था। फंक्शंस ऑफ रूट, द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल। जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को एक जगह फिक्स रखते हैं सॉइल में। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होते हैं वाटर और मिनरल्स को डिजॉल्व मतलब एब्जॉर्ब करते हैं जो कि सॉइल में डिजॉल्व होते हैं। रूट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को भी पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैरोट, रैडिश, टर्निप एंड बीटरूट आर थिक बिकॉज दे स्टोर फूड इन देम। जो रूट्स होते हैं कैरेट, रैडिश, टर्निप और बीटरूट का वो थिक होते हैं क्योंकि वो भी फूड स्टोर करते हैं जैसे कि
टैप रूट, ये सब में टैप रूट होते हैं, इसलिए वो भी फूड को स्टोर करते हैं। शूट, द शूट पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो शूट पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये लाइन पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि रूट वो होते हैं जो जमीन के नीचे उगते हैं और शूट वो होते हैं जो जमीन के ऊपर उगते हैं। स्टेम, the stem is the main part of the shoot which bears branches, leaves, flowers and fruits. Depending on the type of tree, the stems can be strong और weak. जो स्टेम होते हैं वो शूट के मेन पार्ट होते हैं जो कि ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करते हैं। ट्री के डिपेंडेंट करता है कि किस टाइप का ट्री है, उसी के हिसाब से स्टेम जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। Trees such as the banyan and the mango have thick, woody and strong stems called trunks. तो trees जैसे कि बनियान, मैंगो, उन सब में बहुत ही मोटे और लकड़ीदार और बहुत ही मजबूत स्टेम होते हैं जिन्हें ट्रंक्स कहा जाता है। Bean and grapevine have weak stems that need the support of other plants, walls और stick। जो ग्रेप वाइन और बीन प्लांट होते हैं उन सब में बहुत ही कमज़ोर स्टेम होते हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि दूसरे प्लांट, वॉल्स और स्टिक के। ये स्टेम का पिक्चर है जो कि शूट का एक मेन पार्ट है। Functions of stem. The main functions performed by stem are: stem provides strength to the plant to stand straight and upright. जो स्टेम होते हैं वो प्लांट को सीधे खड़े रखने में और मजबूती, और जो भी स्टेम होता है वो ट्री या प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, वो ताकतवर होगा, मजबूत होगा या फिर कमज़ोर होगा। उसी के हिसाब से वो प्लांट को अपराइट यानी सीधा खड़े रहने में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में स्टेम बहुत यूजफुल होता है। The stem carries water and minerals from the roots to the leaves for preparing food. जो स्टेम होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं रूट से दूसरे लीव्स, जो भी उस प्लांट के लीव्स होते हैं उन तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम स्टेम करता है ताकि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर कर सकें। It transports food from leaves to different parts of the plant. Some stems grow under the ground and store food in them. We eat some of such stems as vegetables, for example, onion, potato and ginger. जो स्टेम होते हैं वो लीव्स से फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। कुछ स्टेम जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे भी उगते हैं और उनमें फूड स्टोर करते हैं। हम लोग ऐसे रूट्स को खाते हैं जैसे कि ओनियन, पोटैटो एंड जिंजर। लीव्स, Leaves are called the food factories of plants as they prepare food for the plants from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Leaves may be of different shapes, size and color. जो leaves होते हैं उन्हें प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है और वो फूड को प्रिपेयर करने में प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लीव्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं। एपेक्स, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। Leaf blade, the broad and flat part of a leaf is called the leaf blade. It is also known as lamina. The size of leaf blade may vary from leaf to leaf. It is broader in banana leaf and narrower in mango leaf. जो apex होता है वो लीफ का जो सबसे टॉप टिप होता है उसे हम लोग लीफ एपेक्स बोलते हैं, और लीफ ब्लेड वो होता है जो एक लीफ का पार्ट है, एक बहुत ही मोटा और फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट। वो लीफ का ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट को लीफ ब्लेड कहते हैं। इन्हें हम लोग लैमिना भी कहते हैं। जो साइज होता है लीफ ब्लेड का वो अलग अलग पत्तों से डिफर करता है, जैसे कि बनाना लीफ में बहुत चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और मैंगो लीफ में बहुत नैरो टाइप के, मतलब बहुत पतले पतले लीफ होते हैं।
Midrib, the thick tube in the middle of a leaf, is called midvein or midrib. Besides midrib, there are many other lines on the leaf called veins. These are branches that emerge out from the midrib. Both the midrib and the veins help in the transportation of water, minerals and prepared food from and to the leaf. जो मिडरिब होते हैं वो आप लोगों ने पत्ते तो देखे होंगे, उसके बीच में जो थिक ट्यूब होता है उसे हम लोग मिडवेन या फिर मिडरिब बोलते हैं. उसके अलावे जो पत्ते में छोटे छोटे अदर लाइंस दिखते हैं उन्हें हम लोग वेन्स कहते हैं. वो सब जो ब्रांच होते हैं वो मिडरिब से ही निकलते हैं. दोनों मिडरिब और वेन्स वो पानी, मिनरल्स और प्रिपेयर्ड फूड होता है उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. Petiole. The leaf is attached to the main stem through a stalk called petiole. जो लीफ होते हैं जो मेन स्टेम से अटैच होते हैं एक स्टॉक की मदद से, जिन्हें हम लोग पेटियोल कहते हैं. Margin. The edge of the leaf is known as margin. Different leaves have different kinds of margin. Some have smooth and some have saw-like edges. जो margin होते हैं वो लीफ के एज, जो एज होता है लीफ का उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं. हर पत्ते में अलग अलग टाइप के मार्जिन होते हैं. कुछ के जो मार्जिन होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं और कुछ के सॉ लाइक होते हैं. जैसे कि कुछ पत्तों से हम लोग का हाथ पैर कट जाता है जैसे अगर इचिंग होने लगती है, और कुछ कुछ के स्मूथ होते हैं जैसे छूने पे बहुत सॉफ्ट लगते हैं, तो उसको हम लोग मार्जिन कहेंगे. The lower side of the leaf has many tiny holes. These are called stomata. Plants breathe through stomata. Through stomata, exchange of gases takes place in plants. It also releases excess water present in the leaf in the form of water vapor. This process of giving out water vapor from stomata is called transpiration. और जो पत्ते के लोअर साइड में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उन्हें हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. स्टोमाटा से प्लांट ब्रीथ करते हैं. स्टोमाटा की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में. ये जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अगर हो जाता है प्लांट में उसको रिलीज करने में वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा बहुत ही हेल्पफुल है. जिस प्रोसेस से वाटर वेपर की फॉर्म में पानी बाहर निकलता है स्टोमाटा से उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं. अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन तो आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ये जो पिक्चर है ये एक लीफ का है. सबसे टिप वो है उसको हम लोग टिप बोलेंगे, तो उसको जो टिप हम लोग क्या नाम देते हैं एपेक्स. जो टिप है लीफ का उसको एपेक्स बोलते हैं. उसके बाद आप साइड साइड में जो देख रहे हैं वो ब्लेड है, नीचे बेस है. पेटियोल जो लीफ स्टॉक है जो उसको मेन ब्रांच से कनेक्ट करता है. फिर बड है जिसमें हम लोग फ्रूट्स निकलता है. फिर छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं जो मिडरिब से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग लैटरल वेन कहते हैं. जो साइड में है जो मार्जिन टाइप का दिख रहा है उसे मार्जिन बोलेंगे. और जो बीच में आप देख रहे हैं पत्ते के बीच में जो अटैच्ड है उसे मिडरिब बोलेंगे. फंक्शंस ऑफ अ लीफ. A leaf performs the following functions for a plant. Green leaves make food for the plants with the help of chlorophyll, carbon dioxide, water and sunlight. This process is called photosynthesis. जो green leaves होते हैं वो carbon dioxide, chlorophyll, water and sunlight के मदद से फूड तैयार करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग photosynthesis बोलते हैं. Stomata on leaves exchange gases, take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. जो स्टोमाटा होते हैं लीव्स के वो हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, जैसे कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में और ऑक्सीजन को देने में. और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंदर बोलेंगे. जैसे कि फोटोसिंथेसिस जैसे प्लेस हो रहा है, जैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उस समय ये प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर दिया जाता है. Leaves of some plants store food which we eat as vegetables. For examples, cabbage, spinach, mint, lettuce, coriander, etc. कुछ प्लांट्स के लीव्स को हम लोग खाते हैं क्योंकि वो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि कैबेज, स्पिनच, मिंट, लेट्यूस, कोरिएंडर एक्सेट्रा. फोटोसिंथेसिस.
Leaves are known as food factories of plants. Besides chlorophyll, a plant also needs water, sunlight and carbon dioxide to make food. The plants obtain these raw materials in the following ways. जो leaves होते हैं, अभी हम लोगों ने कहा था कि वो plants के food factory होते हैं. तो besides chlorophyll, एक plant को वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत पड़ता है फूड बनाने में. तो वो सब जो प्लांट्स लाते हैं इन फॉलोइंग वेज उन लोगों को रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन होता है. तो क्या क्या वेज है? वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स. जो वाटर होते हैं वो स्टेम के द्वारा कैरी किए जाते हैं रूट से. रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स को और जो स्टेम होते हैं उसे लीव्स तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट डायरेक्टली ड्यूरिंग द डे टाइम. जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट के समय वो मतलब जब सन पूरी अच्छे से उग जाए तब उस समय उसको एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स से डायरेक्टली ड्यूरिंग द डे टाइम, सुबह में. कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स थ्रू देयर स्टोमाटा. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? स्टोमाटा से, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. In this process, light is absorbed by chlorophyll and is used to combine water and carbon dioxide. This results in the formation of glucose and oxygen. Glucose is the type of sugar and also a rapid energy giving substance. तो इस प्रोसेस में लाइट जो है वो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करते हैं और वो यूज़ होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए. ये रिजल्ट करता है ग्लूकोज के फॉर्म होने के लिए और ऑक्सीजन. जो ग्लूकोज है वो एक टाइप का शुगर है और एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है. After the food is prepared, oxygen and extra water is given out and food is taken by veins and stem to all part of plant. जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन जो और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है प्लांट से और जो फूड है वो वेन्स के द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है. Carbon dioxide plus water with the reaction of sunlight and chlorophyll gives out glucose plus oxygen plus water. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. तो जो सन है, यहाँ पे जो सन ऊपर है उससे लाइट एनर्जी मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, मतलब कि लाइट एनर्जी मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस. और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लगता है. थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. अब हम लोग को प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. Plants gives us a lot of things that we use in our daily life. A few of them are: plants are the main source of food. We eat food like fruits, vegetables, pulses, cereals, oils and spices from plants. तो plant से हमें oil, spices, pulses, cereals, vegetables और fruits मिलता है जो कि हम लोग खाते हैं. हम लोगों को plant से टी, कॉफ़ी, कोकोआ भी मिलता है. Tea is prepared from the leaves of tea plant, while coffee and cocoa are prepared from seeds of the plants. जो कोकोआ और कॉफ़ी होता है वो प्लांट के सीड से बनता है और जो टी होता है वो टी लीफ से बनता है जो कि टी प्लांट में उगता है. शुगर केन जूस फ्रॉम शुगर केन प्लांट is used to prepare sugar. जो शुगर केन प्लांट होता है उससे जूस निकाला जाता है ताकि हम लोग शुगर बना सके. Many plants like basil, Indian gooseberries, neem, mint, aloe vera, etc. give us medicines. These are called medicinal plants. Tulsi leaves are used to cure cough and cold. Neem is very useful in treatment skin infections. बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि तुलसी, आंवला, नीम, मिंट, एलोवेरा एक्सेट्रा हम लोगों को दवाई देते हैं. इन सब प्लांट्स को हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं. तुलसी लीफ से हमें कफ और कोल्ड को क्योर करने से मदद मिलता है और नीम से हम लोग स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं.
Many plants gives us perfumes. Perfumes are made from sweet-smelling flowers like rose and jasmine. Wood comes from tree trunks. Furniture items like table, chair and bed are made from wood. जो हम लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो भी एक सर्ट स्मेलिंग फ्लावर्स जैसे रोज़ और जैस्मिन से मिलता है. जो वुड होते हैं जो हमें ट्रंक से मिलते हैं उनसे बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं जैसे कि टेबल, चेयर, बेड एक्सेट्रा. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक परफ्यूम और एक फर्नीचर का इमेज है. We get cotton and jute fibers from plants. Cotton is used to make clothes while jute is used to make ropes and bags. हम लोगों को कॉटन और जूट का फाइबर प्लांट से मिलता है. जैसे कि हम लोग कॉटन से बहुत सारे क्लोथ्स और जूट से बहुत सारे रस्सी और बैग्स बना सकते हैं. Paper for books, notebooks, newspapers and even bank notes are made from wood pulp. तो हम लोग जो बुक्स में पेपर देखते हैं, नोटबुक्स देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं और बैंक के जो नोट्स देखते हैं वो सब भी हमें प्लांट के वुड पल्प से मिलता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. The eraser that we use comes from the juice of the rubber plant. Rubber is also used to make tires and pipes. Plants gives fodder for animals. Grass and the green parts of other plants are used as fodder for cattle and other animals. जो इरेजर हम लोग जो कॉपी में लिखा को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी रबर प्लांट के जूस से बनता है. रबर टायर्स और पाइप्स बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है. प्लांट्स फॉडर देता है एनिमल्स के लिए. जो ग्रास और ग्रीन पार्ट्स होते हैं अदर प्लांट्स के वो सबको कैटल का खाना और दूसरे जानवरों का खाना बनाने में हेल्पफुल है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टायर्स के हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इफ़ यू वांट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you.